सबे दंड प्रणामा। भयानक भेष देख करके जितने वहां पर राजा थे सभी दंड प्रणाम करने लगे, दंडवत होकर के। जनक बहोरी आये सिरुनावा, आये सिरुनावा। अंतरंगी एवं अंतरंग आत्मोत्सर्ग अभिकरण कर अभिनिप अगणितों का अक्षोभिता तथा अकलष्टता से अध्यावसाय विनाश कर अवदत अंशमाली सम अक्षय अखंड अखिल ओजस्वी औदार अगमर्षण अतिरथी अधिक अगाध अगाह ऊर्ध्ववेरता अंतर्यामी आपको बारंबार नमामि, आपको बारंबार नमामि। रिकत एवं रिभुत्व को रिजुता से प्राप्त कर पावनता के प्रतीक प्रीवर परुषधर अंबुध के अंबुज आपकी अक्षय अकोर अंकुरित अणुमा समघोष वाणी आपको बारंबार नमामि, आपको बारंबार नमामि, आपको बारंबार नमामि। सीय बुलाए प्रणाम करावा। हेलो हेलो जन्मना जन का शोभूत वैदेहस्त विदेह जा मथना जा तो मिथिला निर्मता। महाराज निम के पास शरीर का मंथन किया गया और मंथन से जो कुमार उत्पन्न हुआ उसी का नाम जनक, जनक से उदावस, उदावस से नंदिवर्धन, नंदिवर्धन से सुकेत, सुकेत से देवरात, देवरात से वृद्रथ, वृद्रथ से महावीर, महावीर से सुधति, सुधत से धस्तकेतु, धस्तकेत से हर्यस्व, हर्यस्व से मरु, मरु से प्रतिपक, प्रतिपक से कृतिरथ, कृतिरथ से देवमीड़, देवमीड़ से विश्रुत, विश्रुत से महाधति, महाधत से कृतिरात, कृतिरात से महारोमा, महारोमा से स्वर्णरोमा, स्वर्णरोमा से हर्षरोमा और हर्षरोमा पुत्र शीरध्वज। आज मिथिला प्रांगण के अंतर्गत बंधन प्रस्तुत कर रहा है शीरध्वज जनक। तुमने निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग का सम्यक पालन किया है। आपने एक संदेश प्रसारित किया है, कौन सा? न हरि भूलो, न घर छोड़ो, कर्म कर जिन न हरि भूलो, न घर छोड़ो, कर्म कर जिंदगानी में और रहो दुनिया में तुम ऐसे कमल रहता जो पानी में। जल में कमल रहता तो है लेकिन कभी उसमें डूबता नहीं है। जल बनी है, प्रयास बनाने का है। तो जल में कमल रहता तो है लेकिन कभी उसमें डूबता नहीं। अगर जल का स्तर बढ़ जाता है तो कमल की नाल भी बढ़ जाती है। इसी प्रकार आपने जो संदेश दिया है कि संसार में बसना उचित है, संसार में रहो लेकिन उसमें फंसो नहीं। संसार में भोग करो लेकिन त्याग पूर्वक, त्यक्तेन भुंजिता। तो इसका आपने जो ये संदेश प्रसारित किया है इसके लिए साधुवाद और तुम्हारे लिए आशीर्वाद। उठो मानो आंख खोलो व्यास जी, उठो मानो आंख खोलो, सो चुके हो अब न सोना। स्वर्ण घड़ियां तुम कदाचित खो चुके हो अब न खोना। जगत में पाया वही जो कि तुमने खुद दिया है और कर्म का फल भोगते हो शुभ अशुभ जो भी किया है। आज से सबको संकल्प लेना है कि अब लौनसानी है, अब नानसी हो। ये बीज अनुचित कर्म के यदि बो चुके हो अब न बोला। उठो मानो आंख खोलो, सो चुके हो अब न सो
आपके पास चाहे जितना धन हो, क्या धन साथ में जाएगा? सारा धन आपका यही का यही रह जाएगा। धन तो धरा के बीच में तेरा पड़ा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब अंत का दिन आएगा। नारी लगे, नारी एक हाथ वाली नारी होती है और एक घर वाली। तो घर वाली नारी, नारी लगे प्यारी घनी, रोटी खड़ी रह जाएगी। और जिस देह पर तू गर्व करता, धूल में मिल जाएगी। वैभव तुम्हारा इस जगत का काम ना कुछ आएगा, और सब कुछ यही रह जाएगा जब अंत का दिन आएगा। जाओ सीरत ध्वज धर्म का प्रचार करो शुभाशीष। प्रिय बेटी सीते, ये सामने जो दिव्य देव दिखाई दे रहे हैं, प्रातः काल के सूर्य की सुनहरी किरणों का प्रसाद प्रसार, कोटि मारुतंड अंशमाली सूर्य रश्मियों का मंद मंद सुहावना सौंदर्य, अनेकानेक शरद संध विभावरी नाथ निशापत शशांक का बैसन का विभास, प्रफुल्लित विकसित विभावरी के गणमांगन में मंद मंद मुस्काती तारावलियों का प्रसाद प्रसार, मानो स्वयं श्री चंद्रशेखर के दिव्य जूट का दर्शन अपने लिए अत्यंत कल्याणकारी सा प्रतीत हो रहा है। प्रिय बेटी, इन्हें प्रणाम करो सीते, प्रणाम करो। सीरत ध्वज किससे प्रणाम करवा रहे हो? अरे महामाया महामेधा पराम्बा पार्वती का पदार्पण मिथिला में, मैया कैलाश की सघन बटपिटप में नागरिपशाला में समासीन भगवान चंद्रमौली गंगाधर के वामांग को बिहाए मिथिला क्यों चली आई हो मैया? ये सस को मलिन करी धारो दिव्य रूप मातु, और उस शंभु को बिहाय तुम्हें मिथिला नहीं आना था। क्यों? जुड़ी है जमात, कुछ शिव द्रोहियों की भी यहाँ पर तो कर में कृपाण संग खप्पर भी लाना था। फिर खंड खंड करती और दलती नेपाल झुंड, और ऊपर देमा भवानी आज शिवद्रोही मिटाना था। बीतना की सीरत ध्वज अलौकिक बालिका का परिचय प्रदान करो। बालिका कौन? दयालु, इस बालिका के जन्म प्रादुर्भाव की कथा अत्यंत दारुण दुखदायी है। मेरा हृदय सहसा कंपायमान हो रहा है। देवता, एक समय की घटना है, यहाँ मिथिला में घटित हुई। वह घटना किस भांति मैं वर्णन करूं, मैथिली की प्रभु करुणा कथा कप कपारा मम भक्त आई प्रभु दारुण व्यथा। और वो व्यथा क्या थी देवता? कि वर्षा न जल 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 पिकल, और अवधि 12 वर्ष की
और मचल रहा मम मने मानस। क्यों? क्योंकि युक्तियां सफल ना हो सकी, तपता धरातल चतुरों के। देवता, यद्यपि मैंने अनेकों बावड़ियां खुदवाई, अनेकों तालाब खुदवाए, अनेकों कुएं खुदवाए, परंतु देवता कोई भी युक्ति सफल नहीं हो सकी। और परिणाम ये हुआ कि तपता ये धरातल चतुरोदिक, ये भूतल तबाइब जल उठा। तब देव ऋषि के दर्श से आशा का उपबल खिल उठा। और देवता देव ऋषि नारद के कथनानुसार ब्रह्मा सुवन सिख मान ही है, दंपति कृषक अब बल गए। कर में लिए कंचल का हल, कर सड़े धरा का कर रहे। देवता, मैं हल चला रहा था, महारानी सुनैना बीज दान कर रही थी। देवता, ऐसी स्थिति थी कि बरसा रहा था वो नबी अनल, भूतल तबाइब जल रहा। और ये चल रहा संसल पवन, तन से पसीना ढल रहा। फिर भी प्रभु श्रोणते सुखा, हम हल तथा पिछला रहे। आशा लिए चलो वृष्टि की, हम निज शरीर जला रहे। और देवता, इस तरह से दक्षिण दिशा जब हल चला तो सहसा धरातल हिल उठा। और फट गया धरा काचिल, और एक गर्जन हो उठा। फिर क्या हुआ? देवता, जिस समय मैंने उस फटे हुए भूभाग पर जाग कर देखा तो भूगर्भ से स्वर्ण में सिंहासन अब आग्नि में ऊपर उठा। ये कन्या सिंहासन रूढ़ रख, गद गद हृदय बम हो उठा। देवता, मम पालित पुत्री यह भूमि जा, छन मुको छटा जब जा रही। आशीष इसे देनाथ आज, ये सन्मुख शीश झुका रही। जनक, तुमने परिचय तो दिया कि जन्म कैसे हुआ, लेकिन पुत्री का नाम नहीं बताया। परिचय जब दिया जाता है तो नाम नहीं बताया जाता है। इसका नाम
वंशानुगत तौर पर इसका नाम जानकी हुआ, क्योंकि 22 पीढ़ियों से हमारे वंश में जितनी भी कन्याएं हुई उनका नाम स्वयमेव जानकी एवं मैथिली हुआ। और इस तत्पश्चात प्रथम नाम जानकी पुनीता और नारद आए कहो पुण्य सीता। तो जनक की पुत्री होने के कारण जानकी और देवऋषि नारद के द्वारा सीता सी के अग्रभाग से उत्पन्न होने के कारण सीता बड़ा पवित्र नाम है। सामते इति सीता खटवर्षिया सीता, जो सीता बड़ा पवित्र नाम है। गंगा की धारा का भी नाम सीता है। सीता अरुंधति अनुसुईया हो सती शिरोमणि सीता, ये विश्व वंदनीय तुलसी सी, ये पद पद प्रेम पुनीता, ये भारतीयता की प्रतीक औनी तल पर औनीता, ये घर घर पूजी जाओ देवी जैसे गंगा गीता। ये पुनीत त्याग तपस्या से इस मिथिला को स्वर्ग बनाने वाली, ये चमक चांदनी सी चमको, ये बनकर मर्द वाली, ये पग पग पर तेरे शतवंती, ये सारा विश्व विधान चले। अरे मानो की क्या कहें, स्वयं पीछे पीछे भगवान चले, सभ्यता चले, संस्कृत चले और वैभव का उत्कर्ष चले। ये अपने अतीत का गौरव लेकर सारा भारतवर्ष चले। आयुष्मती भो, अखंड सौभाग्यवती भो, ले जाओ सीधा ध्वज कन्या को अंत में लोग प्रवेश करवा। आशीष दीन सखी हर्षानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र ठंडी का टाइम है, मिले पुनि आई पद सरोज, मिले पुनि आई। स्वागतम तो महाभागा प्रियम किम कर्माणि वाह। गाधे आपका स्वागत है और चिरकाल के बाद आज आपका दर्शन लाभ प्राप्त हो रहा। ये हमारे पिताजी के मामा की, हमारे इनके रक्तिम संबंध हैं, तो आज आपके दर्शन हो रहे। मेरे अहोभाग्य और संतों का दर्शन बड़े भाग्य से होता है। अगर संत का दर्शन मिल जाए तो मान लेना चाहिए कि अनंत की कृपा हो गई। क्यों? संत को भी अनंत जाना जाता है। जानो संत अनंत समाना। देखिए यहाँ सत्संग होता है, इस ग्राम में सत्संग होता है, प्रवचन होता है, लेकिन उसका कोई प्रभाव हमें नहीं समझ में आता। भले होता हो, रामलीला तो रामलीला कोई जब देखेगा तब प्रभाव पड़ेगा कैसे भाई? बिना देखे से थोड़ी पड़ेगा भाई। अगर एक नल से जल गिर रहा और उसमें उल्टा घड़ा रख दो, भरेगा? कभी नहीं भरेगा। तो रामलीला नहीं, चाहे रामलीला बराबर होती रहे, लेकिन कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये ज्ञानी लोग हैं, जानो संत अनंत समाना। तो आज हमें संत का दर्शन प्राप्त हो रहा है और संत का दर्शन अनंत की कृपा से प्राप्त होता है। तो हमारे अहोभाग्य और अपनी कुशलता ज्ञापित करवाए महाराज। सही प्रकार कुशलता है। सही बात तुमने कहा, असर नहीं पड़ रहा तो पड़ेगा लीला का असर। कई वर्षों बाद तो हुई है, कई वर्षों बाद की प्रथम बार असर तो पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? ऐसे पड़ेगा, धीरे धीरे पड़ेगा। कुशलता है। देखिए आप बहुत पहुंचे हुए महात्मा हैं, आपका अनुभव बहुत ज्यादा है, आप हमसे आयु में बहुत बड़े, तो आप कह रहे हैं तो आपकी बात को हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि आपने बहुत बड़ी तपस्याएं की। आप इतने बड़े तपी रहे हैं कि आपका युद्ध महात्मा वशिष्ठ से इस शरीर से तो हुआ, पक्षी शरीर धारण करके युद्ध करते रहे, बराबर लड़ते रहे। तो और बहुत बड़ी तपस्याएं की है, तो आपका अनुभव धीरे धीरे प्रभाव पड़ेगा। समय से नहीं तो अपनी कुशलता ज्ञापित करवाए। कुशलता है धर्मात्मा राम सुत लक्ष्मण। प्रणाम करो श्री भार्गव जी को, समय के दीवाने हैं। पद सरोज मेले दो भाई, तो
देखिए अगर संत मिल जाए और संत के साथ में दो चार महात्मा हो, जैसे यहाँ संत सम्मेलन है तो एक बड़ा संत है उसके पीछे दो चार लगे तो चेले होंगे, लेकिन अगर कोई संत हो और उसके साथ में राजकुमार हो तो ये विषय सोचने का है। और बाबा हम ये जानना चाहते हैं कि सुंदर सुंदर राजकुमार आपको कहाँ से प्राप्त हो गए, कैसे प्राप्त हो गए, इन बालकों का परिचय क्या है? अब लंबी परिचय दे रहे हैं। श्री भार्गव जी अयोध्या के रहने वाले चक्रवर्ती महाराज के पुत्र हैं, जो साउन का नाम राम है, जो गौरंग का नाम लक्ष्मण है। ये हमारे साथ आए थे या कर अच्छा ही थे। दशरथ के पुत्र? दशरथ के तो कोई पुत्र नहीं होना था। नहीं थे, लेकिन जब संत भगवान कृपा करते हैं तो न जाने क्या से क्या मिल जाता है। दो पुत्र हो गए? नहीं, चार है। चार पुत्र, चार और माता एक ही तो है। माता तीन है। माताएं तीन, पुत्र चार, पिता पांच। पढ़ते क्रम में हमने कहा 3 4। पिता तो एक ही है। तो दशरथ के पुत्र हो गए। इस संतों का प्रसाद है, संतों की कृपा से। देखिए यही तो परमात्मा की लीला है कि जब तक नहीं देता तो नहीं देता, और जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। एक साथ 4 4 पुत्र जिस समय अंगनाई में खेलते होंगे व्यास जी, बर वहीं से बोल रहे, बरनी न जाई रुचिर अंगनाई, जहाँ खेल ही नित चारिव भाई। चारों भैया एक साथ जिस समय खेलते होंगे तो संगनाई का वर्णन नहीं किया जा सकता। और बाबा इनको आशीर्वाद दे दे, चाहिए। आप हमारे बाबा हैं और इन्होंने प्रणाम किया है तो हम आशीर्वाद दिए देते। इस बालक की मैया का नाम, मैया का नाम कौशल्या, और इस बालक की सुमित्रा। मैया कौशल्या के पाले पलों से पोषित प्यारे राम एवं निज मानस कमल वाटिका में विहार करने वाले भोले लक्ष्मण, तुम्हारे लिए मंगलकारी आशीर्वाद। और ये आ गए बुंदेली लोक दर्पण यूट्यूब चैनल, जो आप लोग लीला देखेंगे उसके हमारे भैया की ओर से बुंदेली लोक दर्शन सखी है दर्पण। ये भी सखी है केसर की। हाँ नहीं, अभी थोड़ी सखी है, जब थी तब। इनकी ओर से 10 पुष्प मुद्राएं परशुराम जी के चरणों में प्रदान हो रही हैं। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मैया कौशल्या के पानी पलों से पोषित राम एवं मेरे निज मानस कमल वाटिका में विहार करने वाले भोले लक्ष्मण, तुम्हारे लिए मंगलकारी आशीर्वाद। हे राम तुम्हारे मंजुल मन में ये भव्य भावना बनी रहे, निज आयन मान मर्यादा का तुमको सदैव ही ध्यान रहे। इस भैया को निज अंगे मान तुम प्यार से करते रहना, पर तुम भी लक्ष्मण भात्र प्रेम का इस जग को पाठ पढ़ा देना। चाहता क्या हूँ ये तुम में हो, तुम इनमें हो, तुम दोनों में विच्छेद न हो। आशीष यही, आदेश यही, तुम जहाँ रहो वहाँ सुखी रहो। राजपुत्रो मम त्रिलोक नाथना आदि सम्मुख जय प्राप्ति दीर्घायु राम लक्ष्मण। ले जाओ। बहुरी बिलोक विदेह सने कहाँ काहे अति भीर, पूछत जाने अजान जिमें व्याप्यों को पिसरी। राज प्रसादों में तो प्राय भीड़ हुआ करती है, लेकिन देख रहा हूँ आज यहाँ जम्मू प्लस पुष्कर पुष्कर द्वीपों से पधारे लाखों राजाओं का एकत्रीकरण कैसा, ये ताक भड़क कैसी विदेह है।
प्राचीर समेत दिखाते थे, तंबुकरात थे तने जिन पर सुकेतु लहराते थे, अरे थे भिन्न भिन्न चिन्ह बने, जैसे अनेक अवनीपति हो। ये चढ़ाए छन्न बना करके चढ़ाए या बुलवाए हैं, ये षड्यंत्र कोई रजमा करके, अरे क्यों छिपे छिपे छिपालों की सेनाएं चढ़ाही विदेह, ये दाग भड़क कैसी विदेह शीघ्रम रोही। समाचार कहीं जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए। देवता एक बार मैं राज्य की किसी कारणवश अन्यत्र चला गया था और सीता अपनी सखियों के साथ उस मंजुक मंदिर में पहुंच गई जहां उमेश धनु अजगो स्थापित थे। हे देवता, एक आश्चर्यजनक घटना घटी वहां, और वो घटना क्या हुई कि सीता ने उठा लिया अजगो, लख कर मम धीरज छूट गया। तब मैंने कठिन प्रतिज्ञा की, प्रण पूर्ति में अजगो टूट। सुनत बचने फिरे अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। क्या वास्तव में अजगो वैसी स्थिति में नहीं हो सकता, लेकिन मेरे नेत्रों को धोखा आज तक हुआ नहीं। ओह साक्षात अजगो गजानन शरानन के क्रीडनक, आर्यावर्त के सुख, वैदिक संस्कृति के परित्राता, भारतवर्ष के गौरव अजगो आज खंडित हो गए। ये वे धरणी त्राहिमाम कह करके पुकार रही थी, तो एक योगी ने हंसते हंसते प्राणों की आहुति देकर आपका निर्माण करवाया था। आज किसी के नेत्रों में दो बूंद अश्रु नहीं। देख लो समाज के लोगों, इतना स्वार्थी ये संसार। पहले तो पूजा की गई, अर्चना की गई, आज खंड में डारे। स्वार्थी है ये संसार। काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, तुलसी भावर के परे नदी सिरा मोर। जाऊंगा कैलाश गुरु मैया पार्वती पूछेगी राम